भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मुझे आज नहीं लग रहा था कि मैं आ पाऊंगा। सुबह से बुखार है, यही हो गया था कि मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मेरे भीतर एक बात आई जो मुझे यहां तक आना पड़ा कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाता है तो इस देश में ठंड लगने लगती है। जब टेम्परेचर 16 डिग्री हो जाता है तो गर्म कपड़े निकल आते हैं। जब 12 डिग्री हो जाता है तो कान में मफलर लगा लिया जाता है। जब 8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 2 डिग्री हो जाता है तो अलाव जलने लगते हैं। और जब टेम्परेचर 0 हो जाता है तो पानी जम जाया करता है। विचार करिए, और जब -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो सियाचिन की सीमा में हमारे जवान 12 किलो की बंदूक और 20 किलो की रसद लिए खड़े रहते हैं देश के लिए। जब ये लोग देश के लिए खड़े रहते हैं, विचार करिए, हम जिन्हें नहीं जानते हैं वो हम पे जान लुटाते हैं। किसी सैनिक से कोई परिचित तो होता नहीं है। जो हमें नहीं जानते वो हम पे जान लुटाते हैं। तो मैंने कहा, मैं बीमार भी रहूं तो चलना मेरा धर्म है। आज राष्ट्रीय पर्व है, आज देश का पर्व है, देश का पर्व है। लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व इतने उत्साह से नहीं मनाते। लेकिन बारामती में कह सकता हूं कि 23 साल से मैं संत वन की 15 अगस्त का ये जश्न आजादी मनाता हूं, लेकिन जो बारामती में हुआ है वो आज तक हुआ नहीं है मेरे लिए। इतना उमंग देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, क्या जैन, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब उमड़ पड़े राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए। मान्यवर, मैं बहुत आनंदित हूं, आज बहुत खुश हूं, प्रसन्न चित्त हूं। कहीं भी चले जाना हमारे जैसा देश ना मिलेगा। आज पूरा पंडाल तिरंगा में रंग गया है। मैं तो कहता हूं कि आज यदि पाकिस्तान छेड़े तो सैनिकों की जरूरत नहीं, बारामती निपटा दे। वो देशभक्ति का जज्बा जगा है। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अभी जो प्रस्तुतियां हुई, मेरी एक लोगों में पहचान है कि जब मैं बोलता हूं तो लोग संवेदनशील हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं। आज पहली बार इन प्रस्तुतियों ने मेरी आंखें भरी है। किसी देश के पास इतना वैभव, इतना बड़ा इतिहास, वो केवल मेरे भारत के पास है। अमेरिका चले जाना, चीन चले जाना, जापान चले जाना, रूस चले जाना, पाकिस्तान तो जाओ नहीं जाओ बराबर ही, जाके करोगे भी क्या? विचार करिए। कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, हर देश के पास अपना एक इतिहास होता है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान जैसा इतिहास किसी देश के पास नहीं हुआ करता है। जाओ दुनिया को देख लो,
घूम करके आ जाओ, दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा बेटा है, किसी के पास नहीं होगा ऐसा बेटा कि पिता के वचनों के खातिर जो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है, ऐसा अमर इतिहास दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। है कहीं जाकर के देखो, ऐसा बेटा है दुनिया में किसी देश के पास कि अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा की भावना जगे तो कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दे। ऐसा बेटा केवल भारत में पैदा हुआ करता है, मेरे हिंदुस्तान में हुआ करता है। होंगे ईंट पत्थरों के इतिहास सबके पास, मेरे भारत जैसा इतिहास दुनिया में किसी के पास नहीं होगा कि एक भाई यदि 14 वर्ष वनवास में रहता है तो दूसरा भाई महलों में भी वनवासी बन करके अपना जीवन गुजार दिया करता। क्या अमर इतिहास है किसी देश के पास ऐसा, ऐसी स्वामी भक्ति किसी देश के पास है कि अपने स्वामी के, अपने राजाओं के, राजपुत्रों की जान बचाने के लिए मेरे राजस्थान की पन्ना धाय अपने बेटे को कुर्बान कर दिया करती है कोई ऐसी? ध्यान रखिए, कहीं नहीं मिलेगा ये अमर इतिहास, केवल हिंदुस्तान में मिलता है। और मेरे पिता का माथा किसी के सामने ना झुके, इतना शौर्य वाली कोई बेटी धरती पर है तो मेरे हिंदुस्तान में है कि ऋषभ देव का माथा जगत में ना झुके तो ब्राह्मी सुंदरी आजीवन विवाह का त्याग कर दिया करती है कि हम विवाह नहीं करेंगे लेकिन अपने पिता का माथा नहीं झुकने देंगे। है कहीं ऐसी विरासत, ऐसी संपदा किसी देश के पास कि राणा की बेटी घास की रोटी खाना स्वीकार करती है लेकिन किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं, हाथ नहीं फैलाया कभी ना। बहुत इतिहास है, यदि इतिहास के पन्ने पलटने बैठूं तो 71वीं की आजादी 72वीं आजादी हो जाएगी और भारत का इतिहास का गुणगान नहीं हो पाए। बहुत अमर इतिहास है मेरे देश के पास। हम वो देश के लोग जिसने कभी किसी की जमीन पर बुरी निगाह नहीं डाली, पड़ोसियों की तरह। क्या है, पड़ोसी के हाल बड़े गड़बड़ है, मांगती रहता है कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे। अरे ऐसे मांग रहे, कश्मीर कोई प्लास्टिक का खिलौना है जो तुमको उठा के देते हैं? विचार कर, कश्मीर दे दो। मुझे तो समझ नहीं आता है, अमेरिका से कहता है पैसे दे दो, पैसे दे दो, जापान से कहता हथियार दे दो, हथियार दे दो, भारत से कहता है कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। मुझे यार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब हर किसी से मांगते ही रहता है तो फिर अपने झंडे पे चांद सितारे क्यों बनाए, कटोरे का निशान बना दे, सारी दुनिया तुझे दे देगी। मांगना दे तो कुछ नहीं सकता, ये दे दो वो दे दो, खुद से कुछ कमाया नहीं जाता है, दूसरों के स्वर्ग पे निगाह रखा करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, कैसे दे दे कश्मीर। आज ये पुलक सागर नहीं बोल रहा है, ध्यान रख। आज मैं कोई संत की हैसियत से प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इस देश का संत हूं, उस देश में रहता हूं, तो राष्ट्र के प्रति भी मेरी कोई भक्ति और दायित्व हुआ करता है। ध्यान रखिए। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि राष्ट्र बड़ा होता है, धर्म बड़ा होता है या समाज बड़ी होती है? मैंने कहा दुनिया की परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन पुलक सागर कहता है यदि मेरे लिए व्यक्तिगत पूछा जाए तो ना धर्म बड़ा होता है ना समाज बड़ी होती है, सबसे बड़ा होता है तो राष्ट्र हुआ करता है। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, और धर्म सुरक्षित है तो समाज। राष्ट्र भक्ति से बड़ा और कोई चीज नहीं हुआ करती, सबसे बड़ी देशभक्ति हुआ करती है। मान्यवर, राष्ट्र से बड़ा क्या होगा? तो मैं आज राष्ट्र के लिए बोलूंगा, देश के लिए बोलूंगा। आज मैं धार्मिक नहीं,
मेरे हृदय में देशभक्ति का जज्बा जागृत है, ध्यान रखिए। कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। अरे कश्मीर भारत की तकदीर है भाई, ध्यान रखना, कश्मीर भारत की तकदीर है। और जरा उनसे पूछो, पाक के नापाक लोगों से, कि कोई अपनी तकदीर किसी को दे सकता है क्या? बताइए, कोई अपनी तकदीर किसी को नहीं दे सकता है। मान्यवर, भारत वो देश है जो किसी के जमीन के टुकड़ों पर अपनी निगाह नहीं डालता है। हर एक पाकिस्तान वालों से कहना, तुम्हारे पास तो रहने के लिए जमीन भी नहीं थी, खाने के लिए रुपए नहीं थे, मेरे भारत ने तुम्हें रुपए दिए हैं खाने के लिए, घर बसाने के लिए। जमीन तुम्हारा है क्या? जो है वो हमारा है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। चाइना अभी चिल्ला रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। लोगों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना से जो भी आ रहा है उसे बहिष्कार करो, कोई मत खरीदो, अपने देश के प्रति गर्व करो। बहिष्कार करना चाहिए, मैं भी समर्थन में नहीं हूं, बहिष्कार करो वहां के सामान का। लेकिन मैं थोड़ा सा नेताओं से पूछना चाहता हूं, जनता से तो बहिष्कार कराते हो, फिर उनका माल भारत में मंगाते क्यों हो? यदि मंगाना बंद कर दो तो जनता को बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं। मंगाया भी जाता है, चाइना में होली नहीं मंगाई जाती, लेकिन रंग चाइना से आता है। हमारे यहाँ चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती, पटाखे दिवाली के यहाँ आते हैं। पहले देश के नेताओं को एक संकल्प करना चाहिए कि किसी भी बंदरगाह या किसी भी प्लेन से चाइना का सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। यदि भारत चाइना से सामान लेना बंद कर देगा, सब हेकड़ी भूल जाएगा चाइना, ध्यान रखना। आज हमारे कितना भी बड़ा बना हो, दादा बन के घूम रहा हो, यदि हम सामान नहीं लेंगे ना तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम चाइना के पास नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या करेंगे? विचार करना है। मेरा देश वो देश जिसने किसी की जमीन पर निगाह नहीं डाली। हम तो वो लोग हैं, यदि लड़ते हैं तो जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ते, अपनी आन बान और शान के स्वाभिमान के लिए भारत युद्ध किया करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने पाकिस्तान जीता, श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने बांग्लादेश जीता, श्री रामचंद्र जिन्होंने लंका जीती, कृष्ण ने मथुरा जीती। ध्यान रखिए, इतिहास पर दृष्टि डालिए। कृष्ण ने मथुरा जीती, राम ने लंका जीती। लेकिन ये लंका जीती, मथुरा जीती तो इसलिए नहीं जीती कि हमें उनकी कुर्सियां चाहिए थी। राम ने लंका जीती और विभीषण को वापस लौटा दी। कृष्ण ने मथुरा का राज्य कंस से जीता और वापस लौटा दिया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और बांग्लादेशियों को वापस दे दिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और भीख में उनका पाकिस्तान उन्हें वापस जीतना और लौटाना। बाहुबली ने भरत चक्रवर्ती का राज्य जीता और भरत को वापस लौटा दिया। हम तो वो लोग हैं जो जीतते हैं और जीतने के बाद उनकी धरती उनको वापस लौटा दिया करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत कुछ है भारत के पास, शौर्य है, भारत के पास स्वाभिमान है, भारत के पास गर्व है, अपने आप अपने इतिहास पर गर्व है। मान्य ये मत सोचना कि भारत की पहचान लाल किला है, ये भी मत सोचना कि भारत की पहचान ताजमहल है या कुतुब मीनार भारत की पहचान है, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत की पहचान है। नहीं भाई, यदि ये भारत की पहचान हो जाएंगे
तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा। मेरे देश की पहचान ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार ही नहीं, मेरे देश की पहचान तो उसकी संस्कृति और सभ्यता हुआ करती है। और वो संस्कृति यदि कोई है तो जियो और जीने दो की संस्कृति हमारे देश की असली पहचान